Hello, my dear student. Welcome to today's class. Today we will discuss about exponent and power, which is mainly given in class 7 but also included in class 6. Okay. देन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका लाइफ में यूजेस भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ मेनी टाइम्स इट बिकम्स लेंदी टू राइट. जब कोई नंबर अपने आप में बहुत बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको लिखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, जिसके कारण हम उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए हम लोग किस फॉर्म में बदल लेते हैं, पावर के फॉर्म में बदल लेते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में बदल लेते हैं. ठीक है, देन इसमें देख लेते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है एंड बेस क्या होता है. ठीक है, तो अगर एक नंबर लिखते हैं 5⁸, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले बेस लिखेंगे. बेस जो है यहाँ पे हो जाएगा 5. ठीक है, देन एक्सपोनेंट हो जाएगा 8 और इन सभी को कंपाउंड करने के बाद क्या बनेगा, ये पावर. ठीक है, ओके. देन यहाँ पे देखते हैं वी कैन राइट, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है. वी कैन राइट जितने बार मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग पावर के रूप में लिख देंगे. जैसे 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2 को हम लोग बेस ले लिए हैं, जो नंबर जितने बार मल्टीप्लाई होगा. और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यही रहता है 3 × 2 × 2, तो ये आपका होता 3 × 2 टू द पावर 2. यहाँ 3 पे 1 ही रहता है, यानी 3 यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता. ठीक है, देन उसका अभी अलग अलग है फार्मूला, उसको अभी देखेंगे कि पावर जब सेम रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे. जब पावर सेम रहता है तो नीचे वाला बेस ही मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, चलिए अभी आगे देखेंगे. तो फिर यहाँ पे बेस दिया हुआ है 2, एक्सपोनेंट यानी कि पावर. ठीक है, पावर नहीं बोलेंगे हम लोग, टू दी पावर बोल सकते हैं, बट पावर जो है क्या होता है, इन सभी यानी 2⁵ ये पूरे पावर है. ठीक है, सबको पावर में ले लिया जाएगा. ठीक है, फिर आया क्या कर रहा है, सो 2⁵ मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. अभी हम लोग यहाँ देखे ही हैं 1 2 3 4. ठीक है, अब अगला देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं एक्सपोनेंट है पावर के बीच में. ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, द एक्सपोनेंट टेल हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ. यानी पीछे जो देखे हैं कि एक्सपोनेंट क्या बताता है कि जो बेसिस है या बेस है वो अपने आप में कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, जैसे अगर 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट है ऊपर ये वाला, वो क्या बता रहा है कि ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है. 4 टाइम करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और यही एक्सपोनेंट बताता है कि ये बेस कितना बार अपने आप में मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, इट इज़ द स्मॉल नंबर रिटन अबव. ठीक है, यानी कि ये छोटा लिखते हैं और किस साइड लिखते हैं, अबव यानी ऊपर की तरफ, और राइट ऑफ द बेस. अगर बेस अगर 5 है और इस पर पावर लगाना है 6 का, तो हम लोग राइट हैंड साइड यानी इस साइड और छोटा सा लिखेंगे 6 पावर. ठीक है, तो ये तो हम लोग देख ही लिए. फिर अगला क्या आता है, इसका ये नॉर्म है यानी रूल है. ठीक है, बड़ा नहीं लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं. ठीक है, फिर अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है पावर का, द पावर इज होल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बेस एंड एक्सपोनेंट. अभी बताया ना कि इसमें क्या होगा, बेस भी होगा और एक्सपोनेंट भी होगा, यानी कि ये सब ये पूरा क्या है, पावर है, और ये 5 बेस है और 6 क्या है, एक्सपोनेंट है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द बेस बाई इट सेल्फ एज मेनी टाइम्स. वही चीज़ है, एक्सपोनेंट इंडिकेट्स, वो अभी जो डिस्कशन हुआ है कि एक्सपोनेंट क्या इंडिकेट्स करता है, कि बेस कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, एग्जाम्पल 2⁵ द पावर इज 2⁵ इट सेल्फ विच इक्वल्स टू किसके द्वारा, किसके बराबर है ये, 32 के. तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे बेस के उसमें रख के फॉर्म में, तो आ जाएगा आंसर. ठीक है, 32. फिर आगे देखते हैं इसका समरी क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंट इक्वल्स टेल हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई. ये तो अभी देखे ही हैं कि एक्सपोनेंट क्या बताता है, टेल यानी बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई क्या चीज़, बेस. ठीक है, यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है, टेल्स हाउ मेनी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कि बेस कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है ये बताता है. ठीक है, पावर क्या है, बेस रेज टू दैट एक्सपोनेंट. ठीक है, वही चीज़ जो डिस्कशन हुआ है. एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2⁵ है तो बेस इसमें क्या हो जाएगा 2, एक्सपोनेंट 5, और
पावर के फॉर्म में 2⁵ इक्वल 32। फिर वही -3, तो बेस क्या हो जाएगा आपका -3, और पावर भी माइनस में हो सकता है। अभी देखेंगे पावर जब माइनस में रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे अगर 2⁻³ है तो ये जो माइनस जो लगा हुआ है, सॉरी डॉट लग गया, तो वो जो माइनस लगा हुआ है इसका क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 1/2 और ये होल में 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर फिर सॉल्व करते हैं अगेन, तो ये 1 का तो क्यूब 1 ही रहेगा, तो वहाँ पे क्यूब लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, और यहाँ पे 2⁵ या इक्वल्स हो जाएगा किसके 1/8 के, ठीक है। फिर अभी आगे MCQ में दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही दिया हुआ है, बेस कितना है -3, एक्सपोनेंट ये बाहर वाला 3 एंड पावर -3 इक्वल्स क्या है -27, ठीक है। यहाँ पे जो था ये केस अलग है और ये केस अलग है। एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, अगर ये -2 है या 3 है जो भी है, अगर पावर पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव में नहीं, पॉजिटिव में रहेगा और एंड इवन में रहेगा, जैसे यहाँ 4 है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। 2 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 16 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। लेकिन वही ये 2 पे क्या रहता, 5 रहता, 3 रहता, 7 रहता, 9 रहता, तो रिजल्ट किस में आता, निगेटिव में आता, ठीक है। ये अंदर इवन से मतलब नहीं है, यहाँ पावर इवन में रहेगा तो जो अंदर अगर रिजल्ट कोई रहता है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, निगेटिव में रहता है तो, ठीक है। बेस निगेटिव में रहता है तब, ठीक है। पावर निगेटिव में, ओ एक्सपोनेंट निगेटिव में रहेगा तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन वही है सेम, इसको भी देख लेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी पावर किसी चीज़ पे 1 रहता है, ठीक है, जैसे 5 पे पावर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका वैल्यू क्या है, वही नंबर है, जो बेस है वही क्या है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर 2 पे एक्सपोनेंट है, 2 दिया हुआ है, एक्सपोनेंट इस पे 0 है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा कोई भी चीज़ कोई भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 रहेगा तो उसका पूरे का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। चाहे वो 5 पे एक्सपोनेंट 0 हो, 5⁻0 हो तो भी 1 ही आएगा वैल्यू, 100 पे भी पावर 0 हो तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। और जो ये 0 होता है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, ओके। जब होल नंबर रहेगा वही निगेटिव में होगा, -1 -2 ये जो पावर रहेगा, ठीक है। तो -1 -2 तो इंटीजर में आता है, बट नंबर में रहेगा, तो अगर 0 यहाँ पे है तो वो निगेटिव में नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे अगर कहीं लिखा हुआ आ जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 पे 2 पावर है, ठीक है। तो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा इसको सॉल्व करने वाला है, ठीक है, एक्सपोनेंट को। ये पावर के बारे में बताया गया है कि ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यानी यहाँ 3 टाइम हुआ है, ये वही चीज़ है, ठीक है। 2 पे पावर 0 है तो वही है एक्सपेंड फॉर्म। अब जब भी कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा तो आप इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म यही है, ठीक है, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डिस्कस हुआ है, इफ़ द पावर इज इवन, अगर ब्रैकेट के अंदर जब बेस निगेटिव में रहे तब की बात है, पावर क्या रहा इवन रहेगा तो रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इफ़ द पावर इज ऑड, रिजल्ट निगेटिव, कब, इन द केस ऑफ जो बेस रहेगा और निगेटिव रहेगा तब, पॉजिटिव रहेगा तब ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑड रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जब बेस पॉजिटिव में है तो ये सब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ की बात हो रही है, निगेटिव वाले बेसिस की बात हो रही है, ठीक है। ये रूल फॉलो हो जाएगा वहाँ पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ, अच्छा इसको ध्यान से देखेंगे सभी, जो अभी लॉ डिस्कशन हो रहा था ये पूरा वही है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जब यहाँ पे बेसिस देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट पानी पी लें। जब क्या था, बेसिस सेम था और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बना हुआ है, तो पावर जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें का एक क्वेश्चन कीजिए आप, 2 पे 5 मल्टीप्लाई 2 पे 9, इसको ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इस ये तो ईजी है, 14 हो जाएगा। इस तरह एक और कीजिए, 2 पे 5 मल्टीप्लाई 2 पे -3,
तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 5 प्लस ब्रैकेट में -3। इसको जब सॉल्व करेंगे इंटीजर्स आप किए होंगे तो हो जाएगा आपसे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। और फिर अभी डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। अगर यहीं पे यहाँ पे दिया रहता 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर -4, ठीक है, तो ये हो जाता। तो ये तो वही हो जाएगा इक्वल टू 2 पे पावर 1, तो यानी 2 वैल्यू। अब डिवाइड वाला देखते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर दिए है ना, 2 पे पावर 5 डिवाइड 2 पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिवाइड लगाएंगे ना तो ये यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई में बदलेंगे ना तो 2 टू द पावर -6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर -1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे ना, -1 पावर में आ गया तो ठीक है, ओके। अच्छा लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे 5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर -6। ठीक है, ये जब डिवाइड में था, ध्यान रखेंगे जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो यहाँ जो भी साइन रहेगा वो अपोजिट हो जाएगा। प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, अगर यही माइनस में रहता है, ये ऊपर 6 माइनस में रहता है तो ये प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे जब एक्सपोनेंट ये सॉरी बेस जब सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 5 -6। ठीक है, इक्वल्स 5 टू द पावर -1 सॉरी 2 टू द पावर -1 2 टू द पावर -1 इक्वल टू, जब -1 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। इसके नीचे 1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और इसके ऊपर 1 लगाएं या ना लगाएं पावर से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही वैल्यू रहती है, पावर 1 आता है। तो फिर अगला देखते हैं, दूसरा लॉ क्या है, कोसेंट ऑफ पावर विथ सेम बेसिस। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ें वही चीज़ें हुई जो अभी बताए हैं, तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइड रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज करके देन कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करके देख लेते हैं। 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 सॉरी प्लस में कर लेते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2 पे 4 -2। यहाँ डायरेक्टली कर दिए हैं, ये ब्रैकेट में रखेंगे, कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर 2 प्लस में है तो। अब इसमें एक और कर लेते हैं माइनस वाला, 2 पे पावर 4, अगर यही किस में रहता है इधर वाला 2 पे पावर नेगेटिव में रहता है तो हम क्या करते सॉल्व करते तो ये हो जाता 2 टू द पावर 4 और यहाँ माइनस और ये ब्रैकेट में -2 इक्वल टू, दोनों सॉल्व करते तो क्या हो जाता 2 टू द पावर 6। ठीक है, कब जब यहाँ पे क्या रहा माइनस रहा, तो ये माइनस और ये जो ये फार्मूले वाला माइनस है वो दोनों आपस में, यानी ये और ये माइनस मिले क्या बन जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और दोनों किस में हो जाएगा ऐड हो जाएगा 2 पावर 6 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, ओके नेक्स्ट लॉ देखते हैं, पावर ऑफ अ पावर। अच्छा ठीक है, पावर के ऊपर पावर रहेगा देन वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 5 है और यहाँ अंदर भी पावर 3 है, तो यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पे 15। जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए पे पावर m है और उसके बाहर उसके ऊपर पावर n है, तो यहाँ पे mn हो गया। अब यहाँ पे भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे कर दें 2 यहाँ पे -3 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाता 2 पे पावर -15। ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस हो नहीं रहा है। फिर एक और इसमें का एग्जांपल देखते हैं, 2 पे पावर -3 और बाहर वाले पे -5, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये जब -3 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब लॉ 4 देखते हैं, जब सेम एक्सपोनेंट, ठीक है, जब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है सॉरी बेस क्या है, 1 सेकेंड सॉरी पहले ही सही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट है सेम रहेगा तो जो बेसिस हैं आपस में क्या कर जाते हैं मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 पे 2 मल्टीप्लाई 6 पे 2, दोनों का पावर क्या है सेम है,
तो यहाँ पे जो बेस रहेंगे 5 6 जा 30 पे पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ओके, ये ऐसे ही करते जाएंगे। फिर आगे पावर ऑफ कोसेंट। अब देखिए, जब हम लोग कोई चीज़ अपॉन में रखते हैं 2/3 और दोनों के ऊपर जब सेम टाइप ऑफ पावर हो, 2 पावर इस पर भी 2 हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, होल में लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर सेम में रहता तो नहीं करते। ठीक है, जब सेम रहेगा तो वो सेम माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में यहाँ दोनों जगह होगा तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, -2 कॉमन रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस रहेगा तो दोनों जगह देखेंगे कि दोनों जगह माइनस है, एक जगह प्लस में आया और एक जगह माइनस में आएगा तो यहाँ पे ये नहीं होगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम टाइप ऑफ रहेगा पावर, सेम नंबर भी और सेम पॉजिटिव निगेटिव भी, यानी पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो दोनों निगेटिव, तो निगेटिव यहाँ पे ले लेंगे कॉमन। ठीक है, ओके, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट लॉ क्या है, जीरो एक्सपोनेंट। अच्छा, तो अभी डिस्कशन हुआ ही था, किसी भी नंबर पे जब जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेकिन जीरो नहीं होगा, यानी 5 का वैल्यू जीरो नहीं होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। अब किसी पे वही पॉजिटिव या निगेटिव उससे कोई मतलब इस पर नहीं रहता है। ठीक है, -5 पे भी जीरो रहा तो भी 1 आएगा प्लस में ही, और -6 पे भी रहा तो भी 1 आएगा प्लस में ही। ठीक है, अब निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, पीछे डिस्कशन हुआ था वही है सब। ठीक है, अभी MCQ भी करना है आपको। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 6/5 पे निगेटिव अगर एक्सपोनेंट लगा हुआ है -2, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 5/6 कर लेंगे, और जो माइनस था वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। देन अगला फिर इसको सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये जैसे यहाँ पे हुआ है। ओके, यूजिंग एक्सपोनेंट लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी इजी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बड़े नंबर को हम लोग छोटे नंबर बदलना है, तो 10 टू द पावर है तो ये बहुत ईजी रहता है। इस पर हम लोग जीरो काउंट करते हैं, जितना इसमें जीरो रहेगा 10 के रूप में बदल देंगे, 10 लिख लेंगे, इसमें कितना जीरो था, 2 था, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 3 6 है, यानी कि 6। ठीक, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 होल नंबर होता है, बाकी डेसिमल रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसका कुछ एग्जांपल देखें, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, अच्छा ये तो इंटीजर्स है। ठीक है, एक्सपोनेंट वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, करते हैं, जैसे 3 6 8 दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना होगा, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग इक्वल्स 3 आगे से एक ही होल नंबर आता है, उसके बाद डिसमल रहता है, 3.68 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना टाइम। देखिए यहाँ पे भी वही कल वाला ही फार्मूला लगाएंगे, प्रीवियस वीडियो वाला ही। डेसिमल आप लोग पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो रिपीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितने टाइम्स आए हैं, 1 और 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 पे पावर कितने लग जाएंगे, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब इस टाइम राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट की तरफ ये जो एरो है उसको देख लीजिए, तो जो पावर रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड जाएगा, ये वाला एरो देखिए, तो पावर रहेगा वो निगेटिव में रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग करते हैं इसको 0.683, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको बदलना होगा, तो क्या हो जाएगा 6.83, ये हो गया, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, क्योंकि 1 टाइम गया है। ठीक है, वो यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं, क्योंकि पावर जहाँ पे लिखना है वहाँ पे नहीं लिखा पाया है, -1। ओके, ध्यान देंगे, हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं फिर। आगे क्या दिया हुआ है, और नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया ये। ठीक है, यहाँ कितने, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कितने टाइम्स जा रहे हैं इधर, 1 2 3 टाइम्स, क्योंकि एक नंबर होल नंबर चाहिए, ये तो -3 इस साइड गया तो, और इस साइड गया है तो +3 है, जैसे यहाँ से 1 2 3 टाइम्स आया तो। ठीक है, फिर अगला वही सेम, यहाँ पे भी कितने टाइम्स देख लेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है तो 6 टाइम पॉजिटिव में रह जाएगा। ठीक है,
फिर आगे आता है कंपेरिजन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग पावर कंपेरिजन कर लेते हैं और पहले देखते हैं कि वो दोनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। देन पावर कन्फर्म करेंगे, जिसका पावर ज़्यादा है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। 10 टू दी पावर जब ज़्यादा रहेगा तो किसी नंबर पे पावर है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 टू दी पावर 3 है और 5 टू दी पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 का तो 8 ही आएगा वैल्यू, लेकिन 5 का क्या आ जाएगा 25, भले ही 2 पावर है, ठीक है। तो इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब 10 पे पावर रहेगा तो हम 10 टू दी पावर देख लेंगे यहाँ पे कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर वही सिंप्लीफाई वैसे ही है। चलिए इसको फिर अगेन रिपीट कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वही चीज़ें हैं ये, ठीक है। 1 पावर रहेगा तो वो नंबर ही वैल्यू रहेगा, 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, माइनस नेगेटिव में पावर रहेगा तो अपान के फॉर्म बदल जाएगा और ये नीचे पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। देन अगला, अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। कब, जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, प्लस रहेगा तब नहीं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे भी बेसिस सेम है, डिवाइड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जब बेसिस अलग अलग है पावर सेम है तो बेसिस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सब फार्मूला कब लग रहा है, जब इन सब के पीछे मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड जो कॉमन लेना था, ठीक है, इसको भी देखेंगे पीछे। फिर आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग MCQ करते हैं, या इसको भी कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना था, माइनस करना था ना, जब बेसिस सेम हो, सॉरी बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड के टाइम पे माइनस, तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। पीछे वाला बड़ा होता है तो माइनस में होता है, जैसे 3 अगर 6 रहता है यहाँ पे तो -1 हो जाता है, ठीक है। फिर अगला, ये आपस में क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो यहाँ पे देख लेंगे डेसिमल कितना टाइम आ रहा है, 5.6 पहले लिख लेंगे क्योंकि 1 डिजिट इधर रहेगा, अब देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 टाइम किस में आया है, राइट हैंड साइड गया है तो मल्टीप्लाई किस में रहेगा, जो पावर रहेगा नेगेटिव में, ठीक है, कितना 4 टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 अगेन और कर लेते हैं, क्योंकि गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए बेसिस क्या है, सेम है, तो 2 का 2 हो जाएगा बेस, और दोनों ऊपर वाले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो -4 + 7, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। क्योंकि माइनस में 4 था तो 7 में जाकर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 5 पे 3 2 जा 6, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। एक्सप्रेस 5 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले 0 कर लेंगे, ये आपका 100 वाला, ये आपका 1000 वाला बॉक्स, 1000 के बाद मिलियन ही आता है, ठीक है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। तो कितने टाइम्स आ रहे हैं, 6 टाइम, तो 5.0 लिखना चाहते लिख सकते हैं, आप 5 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6, ओके, पॉजिटिव में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल आया है, यहाँ से डेसिमल उठ के यहाँ पे आया है, ठीक है, ओके। देन अगला करते हैं, सॉल्व करना है इसको, 3 टू द पावर 5, जब ये बेसिस सेम है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर 3 और डिवाइड 3 पे पावर 3, तो ये दोनों आपस में जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, आप डिवाइड तो माइनस, 3 में 3 गया 0, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना, जब किसी चीज़ में 0 रहेगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। देन इसको सिंप्लीफाई करना है तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पे तो पावर है नहीं, तो 3 2 जा 6 और 6 पे -2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 का स्क्वायर इक्वल टू 1/36 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही। इसको कर लेते हैं, फिर MCQ सॉल्व करते हैं, ओके। 2 पे पावर x, तो ये तो ईजी है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x की जब वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, इक्वल टू 8, तो 8 का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से काटेंगे, 4 फिर 2 से, फिर 2 फिर 2 से 1, यानी 2 पे पावर कितना आ रहा है 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये भी वही सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो a का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 पे पावर 3 इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 3 पे पावर, अब दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, फाइंड a/b,
तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आया था 3/2, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू निकाल लिया वहीं से, ठीक है। अगला फिर आगे सिंप्लीफाई करना है ये वाई सेम पिछले वाले की तरफ दोनों। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही पावर सेम है ना ही बेस सेम है, ना ही एक्सपोनेंट सेम है ना ही बेस सेम है। तो 5 है 25, 5 5 25 एंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 8 का होल स्क्वायर, या इधर वाला ही सॉल्व कर सकते हैं। 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 2 to the पावर 6, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे ज़्यादा इजी क्या रहेगा अभी देखते हैं। सबसे इजी रहेगा इक्वल है कि नहीं ये देखना है ना। तो 5 कितने टाइम में, 2 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 फिर होल स्क्वायर है यहाँ पे। 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4, और 2 कितने बार है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो अंदर वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, जितना भी अंदर रहेगा दोनों रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 टाइम था तो 4 टाइम हो गया, और 2 3 टाइम था तो 6 टाइम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इक्वल है ही, यहाँ 6 टाइम में देखें ही है, और ये 4 टाइम में भी 4 टाइम, ठीक है, ओके। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा 4 टू द पावर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई पावर के ऊपर पावर है तो, और 2 माइनस है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो वहीं आ जाएगा आंसर। फिर आगे आ रहा है, इसको देखते जाते हैं। कुछ MCQ देखेंगे, 40 MCQ है, जितना हो रहा है जल्दी जल्दी देखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 यानी कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर इसका, ओके। फिर अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू 5 पे 0, ये तो देखे ही हैं, बहुत ईजी था। फिर आगे 3 पे -3 का स्क्वायर, तो ये प्लस में होगा। जब भी हम बोले थे ना कि क्या होता है, 2 रहेगा 4 रहेगा इवन में रहेगा तो अंदर वाला जो बेसिस है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, ये सही है। देखिए 4 3 7 हो गया, इसमें 4 3 12 नहीं होगा ना, पावर के ऊपर पावर नहीं ना है। फिर आगे पावर के ऊपर यहाँ पावर है, तो 3 टू पावर 2 3, तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, बोथ एंड भी दिया हुआ, तो इसको भी देख लेते हैं, बी को देख लेते हैं, 9 टू दी पावर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 है, उसके ऊपर पावर 3 है, ठीक है, तो ये भी इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोला है, केवल इक्वल पूछा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल। एक सेकंड पानी पी ले। अगेन क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर -3, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 पे 3 हो जाएगा, 2 पे 3 का 1/8, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगला 2 3 जा 6 ब्रैकेट पर सॉल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ठीक है, वो भी हो सकता है और ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो बोथ बी एंड सी। फिर आगे क्या दे रहा है, 4/5, तो क्या हो जाएगा, ये भी 5 का क्यूब, ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और जब सॉल्व करेंगे तो बी भी, तो क्या हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि डेसिमल, होल डेसिमल के इधर लेफ्ट हैंड साइड होल नंबर एक ही रहेगा, ठीक है, कल हम लोग होल नंबर पढ़े थे डेसिमल वाला उसमें, ठीक है, दो चीज़ें था, एक डेसिमल इस साइड था, डेसिमल के राइट हैंड साइड एंड डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नंबर कितने रहना चाहिए, कोई भी एक ही रहना चाहिए, एक ही सिंगल, तो ये हो जाएगा बी आपका, ठीक है। इधर से कोई मतलब नहीं है, राइट हैंड साइड कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो इसका जो भी रहेगा वो तो निगेटिव में ही आया रहेगा, ठीक है। अब निगेटिव में आया रहेगा तो देख लेते हैं कितने टाइम चलेगा, 1 2 3 4 टाइम, ठीक है, तो 7 बी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ, ये एकदम ईजी है, 2 टू द पावर, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो 4 5 9, और दोनों पॉजिटिव में था तो ऐड होगा ही, माइनस तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ देखिए माइनस होगा तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 पे 4, 5 पे 4 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो
यहाँ पे कुछ और दिया रहता तो ये भी हो सकता था, 625 दिया था तो 625 दिया उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन सा। 3 2 जा कितना होना चाहिए यहाँ पे, 6 होना चाहिए, वो नहीं है। 3 2 जा 6 यहाँ पे है, ठीक है, ये है। 3 2 जा 6, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो वो जो पावर रहेगा वो 6 होना चाहिए, ना कि बेस, ठीक है, एक्सपोनेंट 6 होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 2 पे 4, तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये 4 क्या है, इवन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस में, ठीक है। 3 पे -2 का क्या हो जाएगा, -2 यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9, ठीक है, या ये भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9, 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, वही सेम सीन है जो पीछे डिस्कशन हुआ था। विच इज़ लार्जर, 2/3 और 2/3। देखिए जब भी माइनस में रहेगा तो ये माइनस वाला लार्जर नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इक्वल होगा, क्योंकि ये 8 है और ये वाला 1/8 है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। 2 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है, और कैन नॉट कंपेयर तो कर ही नहीं सकते हैं कभी भी, कंपेयर तो होगा ही कोई नंबर से, ए और बी ने दिया है, ठीक है, कोई वेरिएबल दिया रहता तो कंपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई, ये भी बहुत ईजी है, ये दोनों आपस में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई में है तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 4 और 3 7, तो 2 to the power 7 डिवाइड बाई 2 to the power 5, तो अब ये 7 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड में क्या देखे थे हम लोग फार्मूले में, माइनस, यानी कि 2 7 - 5 वही 2 पे 2, ओके। अब इसको रिप्रेजेंट करें तभी बताया ना, जितना 10 पे पावर रहेगा 6 है तो 6 टाइम्स 0 होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अपान के फॉर्म में अगर है ये तो ये भी सही है, ठीक है, एंड ए भी सही है, दोनों, ठीक है, तो बोथ से ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार करके दिखाते हैं। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला कर लेते हैं, चाहे कर ही लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, बी में, यही सेम सीन है। और ये कब हो रहा था, जब हम क्या कर रहे थे, इसी को जब हम क्या कर पा रहे थे, फिर से होल स्क्वायर कर दे रहे थे, उसी फॉर्म में है ना, ये वाला हम कर ही रहे थे तो उसको बैकवर्ड कर ही सकते हैं, ठीक है, तो बैकवर्ड नॉट बैकवर्ड, ठीक है, इसको ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पे 0 का 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 7 7 जब 49 में तो क्या हो जाएगा, 49 ही रहेगा, ठीक है, माइनस में तो था नहीं, एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे 4.5 कितने टाइम आ रहा है, तो 3 टाइम इधर, 3 4 5 6 टाइम, तो ये देख लेंगे। और 1 डिजिट पे देखेंगे, यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है, यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, काउंटिंग भी देखना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 8 पे पावर 3 है तो मल्टीप्लाई होगा तो ये वही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि या तो अगर सॉल्व भी करेंगे तो 8 पे 0 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही रहेगा, ओके। सिंप्लीफाई, फिर वही अगला 3 पे 3 का स्क्वायर, और ये दोनों बेसिस सेम है तो ये कितने हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगा, 3 पे पावर 5 डिवाइड 3 पे पावर 4, और जब इस सिचुएशन में क्या होता है, पावर जब बेसिस सेम रहता है तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब डिवीजन का साइन दिया रहेगा तो 3 पे 5 - 4 इतना आ जाएगा, 3 पे 1 प्लस में, यानी कि 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा 0 और 4 तो क्या आ जाएगा, पावर पे पावर है ना, 0 और 4, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 का वैल्यू क्या आता है, 1, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ, अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ दिया है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 पे पावर, इसको रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, एकदम इजी है, या तो एक बार कर भी लेते हैं। 3 पे पावर -2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पे ये हो जाएगा ये ऐसा, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 2/1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल यानी कि जो पावर आता है वो अपोजिट हो जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, ठीक है। विच इज़ करेक्ट, ये भी अगेन वही है।
सॉल्व करेंगे तो विच इज़ करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन देखना है। -5 पे 3 इक्वल टू, ठीक है, -125 ये सही है। और -5 पे स्क्वायर है तो ये प्लस, यानी कि ए सही है। फिर अगला भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये माइनस नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है ना, ऑड में है ना, पावर ऑड में है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे माइनस देना चाहिए था, वो नहीं दिया है, और इधर माइनस दे दिया है, तो ये गलत है। तो ए सही है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, ठीक है। फिर अगला सॉल्व कर देखते हैं। सिंप्लीफाई टू द पावर, यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ पे माइनस करेंगे तो दोनों माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 2 पे पावर 5, और जब बेसिस सेम है तो दोनों में डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो माइनस, यानी कि 5 माइनस, और जो अगला साइन क्या दिया हुआ है -2, तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस और माइनस क्या मिल जाएंगे यहाँ पे प्लस, यानी कि 5 + 2 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 7, ठीक है। ये फिर अगला वही 6 2 18, और 18 का क्या क्यूब, इधर गए 18 का क्यूब, 18 का क्यूब हो जाएगा, हाँ नहीं तो ये हो जाएगा, तो 18 का क्यूब तो कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और 12 का भी क्यूब हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। या तो इस फॉर्म में भी हो सकता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें उसका क्यूब, या इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, इस पर ध्यान देंगे। फिर अगेन वही दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, ये, ठीक है। 2 पावर x, तो इसी तरह 6 को करेंगे, 16 को करेंगे तो 2 पावर क्या आता है, 4 आता है, देन आता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। -4 पे 5, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि ये निगेटिव है और ये ऑड है, तो क्या होना चाहिए, किस में होना चाहिए आंसर, निगेटिव में होना चाहिए, तो यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये तो क्यूब का हुआ, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 20, ये हो जाएगा -25, ये आंसर सी, ठीक है। फिर अगला 9, ये भी वही है, इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, पावर में बदल देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 9 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और उसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब क्या आता है, तो मल्टीप्लाई 3 पे 4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 पे पावर कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएगा, जब बेसिस सेम होंगे 3 पे पावर कितने हो जाएंगे 8, ठीक है, ये भी ईजी था। फिर अगला डिवाइड दिया हुआ तो माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 पे पावर 1, 3 में से माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ डिवाइड दिया है और यहाँ बेसिस क्या है सेम है, तो माइनस का ही फार्मूला था, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो दोनों अब मल्टीप्लाई होंगे पावर, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पे पावर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस तो होना नहीं है, ये भी वही है, स्टैंडर्ड में करना है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से ना फिर इसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। अभी आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर है, जो चीज़ जो आपको नहीं आएगा क्वेश्चन आप ऐसे ही उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है। और क्वेश्चन को उतारने के बाद आप क्या करेंगे, उसको बिना उसमें से देखे हुए वीडियो में, ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।